Hey, subscribe to the channel and hit the bell icon. Hey guys, welcome to the channel, and today we are going to discuss a very important topic from foods and nutrition, that is eating disorders. ये फूड एंड न्यूट्रिशन के साथ साथ हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ भी बहुत इंटरकनेक्टेड है। उसका एक पार्ट एडोलेसेंट एजुकेशन है जिसमें उनकी हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के बारे में भी बात किया जाता है। सो बेसिकली पूरा बहुत इंटरकनेक्टेड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार इसमें से क्वेश्चन आए हैं। सो पूरी वीडियो देखना एंड यू विल गेट टू नो लॉट ऑफ important points. Secondly, you can like my page on Instagram and Facebook because I keep on uploading one liners and short clips जो आपको बहुत हेल्प करेंगे एग्ज़ाम के टाइम पे. So let's begin. So सबसे पहले what is eating disorder? So suffering from any kind of eating disorder is a state of health in which a person experiences severe disturbance in their eating behavior, hence affecting their emotional and mental health. So people with eating disorder become severely conscious with their food intake, body weight and shape. So basically कोई भी अगर ईटिंग डिसऑर्डर होता है तो उसके अंदर जो पर्सन होता है उसकी सीवियर डिस्टर्बेंस आ जाता है ईटिंग हैबिट में और ईटिंग पैटर्न में। वो लोग क्या खाते हैं, किस टाइम पे खाते हैं, उनका डाइट कैसा होता है, वो सारी चीज़ें इफ़ेक्ट करती है। जो उनकी फ़िज़िकल इमेज पे तो फ़र्क पड़ता ही पड़ता है, साथ ही साथ उनका इमोशनल एंड मेंटल वेलबींग भी चेंज हो जाता है। एंड दे बिकम वेरी कॉन्शियस अबाउट देयर बॉडी वेट, बॉडी इमेज एंड द फूड इनटेक. So it is actually a serious and a fatal illness that occurs together with psychiatric disorders like anxiety, panic, obsessive compulsive disorder and alcohol and drug abuse problem. तो ये सारी चीज़ें इंटर है। अगर खाना आपका प्रॉपर नहीं होगा तो ऑब्वियस सी बात है आपकी मेंटल हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा, जिसकी वजह से आप और इश्यूज़ में इंडल्ज कर सकते हो खुद को। सो सबसे इसमें जो मेजर चीज़ आती है दैट इज़ द कॉजेज़ ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर। सो इसका हमारा हो सकता है जीन्स, एनवायरनमेंट एंड स्ट्रेसफुल इवेंट। तो आपकी फैमिली हिस्ट्री क्या है, आप किस एनवायरनमेंट में रहते हो, आपका मेंटल हेल्थ कैसी है, ये सारी चीज़ें ईटिंग डिसऑर्डर को या तो प्रमोट करेगी या उसको हम साइड कर सकते हैं। सो अगर आप खुश हो, आपका हर चीज़ को आप पॉजिटिवली लेते हो, चीज़ों से सीखते हो, सो ऑब्वियसली बात है फिर कम चांसेस होगी कि आपका जो भी मेंटल हेल्थ स्टेटस है वो आपकी ईटिंग पैटर्न पे इफ़ेक्ट करे। बट अगर आपका खाना पीना ही सारी चीज़ें जो है वो अगर आपकी मेंटल हेल्थ ठीक नहीं है तो वो सब पे फ़र्क पड़ सकता है। सेकंड कम्स पुअर बॉडी इमेज। आपकी बॉडी जैसी भी हो बट अगर आप अपनी बॉडी को अच्छा नहीं समझते हो, आपके लिए पुअर बॉडी इमेज है आपके माइंड में, तो आप उसका गुस्सा जो है फूड पे निकालोगे। सपोजिंग मे बी आप हेल्दी हो बट आपको लगता है कि यू आर टू फैट, तो आप वो खाना बंद कर दोगे। सिमिलरली आप नॉर्मल हो बट आपको लगता है कि नो आई एम फाइन, आई कैन हैव मोर, तो वो हो सकता है बिंज ईटिंग में भी फ़र्क पड़े। नेक्स्ट कम्स ऑब्सेस्ड विथ वेट एंड लुक्स। सो बहुत सारे लोग होते हैं जो किसी को अपना रोल मॉडल बना लेते हैं, या कोई फ़ैशन आता है, जैसे बहुत टाइम पहले एक साइज़ फिगर ज़ीरो का फ़ैशन आया था जिसमें जैसा भी था उनको चाहिए था कि उनकी वेस्ट बहुत कम हो जाए, वेट डिक्रीज़ हो जाए एंड दे वांट टू लुक थिन, एज थिन एज पॉसिबल। सो ये सारा जो ऑब्सेशन होता है ये भी एक ईटिंग डिसऑर्डर को प्रमोट करता है। एंड लास्ट कम पुअर मेंटल हेल्थ, एंजाइटी, डिप्रेशन और OCD। सो अगर आपकी मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है, यू आर नॉट फीलिंग मेंटली वेल, सो आप खाना वगैरह सब छोड़ देते हैं बिकॉज यू आर बिजी डीलिंग विद योर मेंटल हेल्थ ऑलरेडी। नेक्स्ट कम डायग्नोसिस। सो हाउ डज अ डॉक्टर डायग्नोस? सो सबसे पहले इट इज़ बेस्ड ऑन हिस्ट्री, देन सिम्टम्स कि आपका ईटिंग पैटर्न कैसा है, फीडिंग पैटर्न कैसा है, वो सारी चीज़ें ईटिंग बिहेवियर पे। नेक्स्ट कम्स द वेट एंड हाइट। जो आपका वेट एंड हाइट है वो आपके प्रीवियस मेजरमेंट्स जो होंगे उसके साथ कंपेयर होगा एंड जो आइडियल होना चाहिए उसके साथ कंपेयर होता है। देन लास्ट कम चेक फॉर अदर प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय ईटिंग डिसऑर्डर्स। सो अगर ईटिंग डिसऑर्डर से कोई और प्रॉब्लम हुई है लाइक न्यूट्रिशनल डिफिशिएंसी और एनी काइंड ऑफ मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स, वो भी इसका साथ चेकिंग होती है। नाउ अब हमने सारी चीज़ें तो पढ़ ली है बट मेजर टाइप्स क्या है, ईटिंग डिसऑर्डर्स कौन से होते हैं, कितने टाइप के होते हैं, अब वो मेन चीज़ आती है। नाउ देयर आर बेसिकली 4 टाइप्स ऑफ मेजर ईटिंग डिसऑर्डर्स. फर्स्ट वन इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा, सेकेंड इज़ बुलिमिया, third is binge eating, and fourth is ARFID, that is avoidant restrictive food intake disorder. Now what is anorexia nervosa?
Now people with anorexia eat very little on purpose, hence leading to a very low body weight. So वो लोग बहुत कम खाते हैं इस वे में ताकि उनका जो बॉडी वेट है वो कम रहे. दे फियर लुकिंग फैट, उनको डर रहता है कि वो मोटे ना हो जाए. दे हैव डिस्टॉर्टेड बॉडी इमेज, उनकी बॉडी इमेज अपने लिए बहुत बुरी होती है. चाहे वो जितने भी पतले हों, वो खुद को सोचते हैं वो बहुत हेल्दी हैं. एंड अगर उन्होंने एक चपाती भी खा ली या एक मील भी प्रॉपरली कर लिया, सो उनका वेट ड्रास्टिकली इंक्रीज़ हो जाएगा. ये उनके माइंड में चलता है, विच इज़ नॉट ट्रू. दे आर वेरी स्ट्रिक्ट अबाउट वॉट एंड हाउ मच दे विल ईट. सो ये बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं कि वो क्या खाएंगे और कितना खाएंगे. दे मे थिंक अबाउट फूड एंड कैलोरीज ऑलमोस्ट ऑल द टाइम. तो वो पूरा दिन फूड एंड कैलोरीज को काउंट करते रहते हैं, जिसकी वजह से वो खाना पीना बहुत उनका रिस्ट्रिक्टेड हो जाता है. नाउ दे कैन लीड टू हेल्थ प्रॉब्लम्स कॉज्ड बाय अंडर न्यूट्रिशन एंड लो बॉडी वेट. सो ऑब्वियसली जब उनका ईटिंग पैटर्न ही हेल्दी नहीं होगा, वो लोग कम खाएंगे, सो दे मे लाई अंडर न्यूट्रिशन एंड उनका जो बॉडी वेट है वो बहुत लो होगा. सो उसके साथ प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है? इट कैन बी लो ब्लड प्रेशर, देन स्लो और इरेगुलर हार्ट बीट्स, फीलिंग टायर्ड, वीक, डिजी और फेंट, बहुत वीकनेस फील होती है. देन कॉन्स्टिपेशन एंड ब्लॉटिंग एक बहुत ही मेजर प्रॉब्लम आ जाती है. इरेगुलर साइकिल्स इन विमेन, वीक बोन्स, डिलेड प्यूबर्टी एंड स्लो ग्रोथ. सो इट्स लाइक दिस, वो चाहे जितने भी पतले हों, जब वो अपने आप को मिरर में देखते हैं, दे फील दे आर वेरी फैट. नेक्स्ट कम्स बुलीमिया. सो बुलीमिया में क्या होता है? बुलीमिया इज़ बेसिकली दे ओवर ईट एंड फील आउट ऑफ कंट्रोल टू स्टॉप. तो वो बहुत ओवर ईटिंग करते हैं और वो खुद को रोक नहीं पाते हैं. दे मे डू थिंग्स टू मेक अप फॉर ओवर ईटिंग. नाउ आफ्टर दे ओवर ईट, तो बहुत सारी अलग अलग चीज़ें को अडॉप्ट करते हैं ताकि जो उन्होंने ओवर ईट किया उसके साथ वो मेकअप कर सकें. नाउ व्हाट दे डू, दे माइट throw up on purpose. Now after eating they might vomit it, so that जो भी उन्होंने टेस्ट खाया है उसका टेस्ट तो ले लिया, बट देयर न्यूट्रिएंट्स जो है वो एब्जॉर्ब ना हो, ताकि वो फैट बॉडी में एक्यूमुलेट ना हो. नाउ दिस इज नोन एज पर्जिंग. टू प्रिवेंट वेट गेन दे मे यूज लेक्सेटिव्स, डायरेटिक्स, वेट लॉस पिल्स, फास्ट और एक्सरसाइज अलॉट. ना इसके अंदर क्या होता है, जैसे एनोरेक्सिया में हमने पढ़ा था कि दे डोंट ईट एट ऑल, बट बुलीमिया में क्या होता है, दे ईट एंड देन दे थ्रो अप ऑन पर्पस. वो जानबूझ के दे वांट टू पर्च आउट, ताकि वो जो उन्होंने बिंज ईट किया है वो बॉडी में फ़र्क ना पड़े उससे. एंड देन दे यूज़ लैक्सेटिव्स, देन अ लॉट ऑफ वेट लूजिंग पिल्स एंड दे एक्सरसाइज अलॉट. So what are the problems that are caused by vomiting and laxatives and diuretics that they consume? It may cause low blood pressure, irregular heartbeat, feeling tired, weak and dizzy, like it was in the case of anorexia nervosa, क्योंकि उसके अंदर भी उनकी intake कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है. Now because of pressurizing themselves to purge out, there might be blood in their vomit or stool, then tooth erosion and cavities, and the last is swollen cheek. Next comes binge eating. Now people with binge eating disorder, they overeat and feel out of control to stop. Just like in bulimia, they also overeat and they are unable to stop themselves. Now they eat large amount even when they are not hungry. उनको भूख चाहे ना लगी हो, just out of taste or just out of maybe they are not feeling good or their mood swings या कोई भी reason हो, they just want to indulge in eating without पुटिंग एनी फुल स्टॉप. सो वो बहुत लार्ज क्वांटिटी में एंड बहुत सारा एक बारी में कंज्यूम करते हैं. आफ्टर दैट दे मे फील अपसेट और गिल्टी आफ्टर बिंज ईटिंग एंड दे ऑफन गेन वेट. सो बिकॉज दे आर जस्ट ईटिंग एंड ईटिंग, तो उसकी वजह से वेट गेन होना इज़ वेरी कॉमन थिंग. दे मे बी ओवरवेट, सो दिस इज़ कॉमन. Now many people with binge eating disorder eat faster than normal because they eat large quantity at one time. So उनका जो होता है नॉर्मल पर्सन के सामने बहुत ही फास्ट ईटिंग होती है. नाउ बिंज ईटिंग के अंदर जो प्रॉब्लम्स हो सकती है वो एक्सेस वेट की वजह से जो यूजुअली होती हैं, दैट इज़ डायबिटीज़, हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड फैटी लिवर. सो ये सारी चीज़ें हैं जो एक इशू को क्रिएट करता है जब आप बिंज ईटिंग करते हो. सो इसके थ्रू ये सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं.
नाउ लास्ट हमारा आता है अवॉइडेंट रिस्ट्रिक्टिव फूड इनटेक डिसऑर्डर, जिसको हम ARFID भी कहते हैं. सो द पर्सन हु सफर्स फ्रॉम दिस डिसऑर्डर इज़ एक्सट्रीमली पिकी ईटर. वो हाईली सेलेक्टिव फूड खाता है एंड उसका जो फीडिंग पैटर्न है वो बहुत डिस्टर्ब्ड होता है. सो या तो दोनों केसेस हो सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ जो सिलेक्टिव ईटिंग होते हैं वो अपने आप में बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है. So they usually get turned off by the smell, taste, texture और color of the food. So basically अगर उनको food की smell पसंद नहीं आती, taste नहीं अच्छा लगता या खाना appealing नहीं लगता, so they will not eat. उनको लगता है कि अगर वो लोग खा लेंगे तो they will get choked and they can vomit. So these are the reasons जो basically वो खाने के लिए बहुत ही selective होते हैं and वो हर चीज़ नहीं खाते हैं. Now the problems that it leads to, it's similar to the any significant nutrition deficiency या energy deficiency, and they are unable to gain the weight. So they usually need tube feeding and nutrition supplements to grow healthy. सो ये थे हमारे 4. एंड बेसिकली देखो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट इसमें ये है कि जो जितने भी टाइप के डिसऑर्डर्स होते हैं ना, ये सारी बहुत इंटर रिलेटेड होते हैं. या तो ये किसी आपके मेंटल हेल्थ इशू या फिर कोई भी एनवायरनमेंट की वजह से प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आपको ईटिंग डिसऑर्डर हो रहा है, या फिर ईटिंग डिसऑर्डर की वजह से आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हो रहे हैं, या आप अपने एनवायरनमेंट पे प्रॉपर्ली पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रहे हो. सो अगर हम एक बार रिवाइज करना चाहें तो बेसिकली इसमें जो हमने पढ़ा 4 टाइप्स ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं. फर्स्ट इज़ एनोरेक्सिया नर्वोसा, जिसके अंदर अ पर्सन इज़ नॉट विलिंग टू ईट एट ऑल. उनको लगता है अगर वो खाएंगे तो दे विल गेन वेट. वो चाहे जितने भी पतले या जितने भी हेल्दी हों, बट दे विल नॉट ईट बिकॉज उनको लगता है कि अगर वो लोग खा लेंगे दे विल गेन वेट, एंड बहुत ही अपनी बॉडी इमेज के लिए कॉन्शियस होते हैं. Second comes bulimia. उसके अंदर they overeat, they can't stop themselves from eating, but they purge out. Immediately खाती they purged out ताकि वो टेस्ट तो कर ले बट उसके जो न्यूट्रिएंट्स है या फैट्स है वो कंज्यूम ना हो पाए, वो एब्जॉर्ब ना हो पाए. सो दिस ऑल्सो लीड्स टू बीइंग अंडर वेट एंड एक्सेस वेट लॉस. थर्ड कम्स बिंज ईटिंग, जिसमें दे फील दे ईट अ लॉट, बहुत एक बारी में काफ़ी लार्ज क्वांटिटी खाते हैं. दे आर फास्ट ईटर्स. एंड लास्ट कम्स ARFID, जिसके अंदर दे आर एक्सट्रीमली पिकी अबाउट देयर फूड. सो ये 4 टाइप ऑफ ईटिंग डिसऑर्डर होते हैं. एंड ईटिंग डिसऑर्डर मोस्ट कॉमनली हमारे एडोलेसेंस में ही होते हैं, सबसे ज़्यादा एडोलेसेंस में ही ये हम देखते हैं. So guys, with this I end this topic. Thank you so much, and please do like, share, comment and subscribe to this channel, and let me know your reviews in the comment box. Thank you.